हे गाइस, तो लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी riseworks.io की। अगर आप एक प्रॉप ट्रेडर हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पर अकाउंट बना लें। बहुत आसान सा प्रोसेस है, मुझे लगा नहीं कि आपको नीड होगी, इसलिए मैंने इसका जो भी साइन अप प्रोसेस है वो रिकॉर्ड नहीं करा। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है साइन अप प्रोसेस में तो आप कमेंट में लिखिए, मैं या तो उसमें वीडियो बना दूंगा या फिर जो भी शॉर्ट्स या ऐसे कुछ जो है आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे राइज पर अगर आप पे आउट्स ले रहे हैं तो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होंगी, और जो मैंने फेस करी कुछ प्रॉब्लम्स वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा instantfunding.io से विड्रॉल का प्रूफ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बता दूं, राइज पर जब भी आप साइन अप करते हैं आपके पास जैसे किसी वॉलेट को आप क्रिएट करते हैं उस पर एक फ्रेज़ होता है 10-12 वर्ड्स का, इस तरह का एक की फ्रेज़ आएगा, उसको आप संभाल के रखिए। जैसे आप किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स की कीज़ को आप किसी ऑफलाइन जगह रखते हैं वैसे ही आप इसको स्टोर कीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में राइज ने अच्छा काम करा है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा इनका डैशबोर्ड मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर सारी चीज़ें आप एक ही जगह देख सकते हैं, आपके ट्रांजैक्शन एवरीथिंग। और तीसरा विड्रॉल के लिए यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल, अगर आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं पहले ऑप्शन से। दूसरा कॉइन बेस के साथ अगर आपका वॉलेट है, अकाउंट है, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो इनका नेटवर्क है आर्बिट्रम इस पर। और तीसरा किसी भी ब्लॉकचेन वॉलेट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहने का मतलब है किसी भी वॉलेट या फिर एक्सचेंज के एड्रेस पर। और इसके लिए 2 नेटवर्क यहाँ पर फ्री हैं, जैसे आर्बिट्रम ERC20 पर जो टोकन्स हैं उसमें लिस्ट दी गई है। अगर आप उन टोकन्स में विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो ये इंस्टेंट हो जाएगा और इसमें कोई विड्रॉल की फ़ी भी नहीं है। और दूसरा USDC में अगर आप विड्रॉल ले रहे हैं वो भी ARB नेटवर्क पर, यानी आर्बिट्रम नेटवर्क पर, वो भी फ्री है और इंस्टेंट यहाँ पर ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। तीसरा जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई वो था इथेरियम के मेन नेट USDC और इथेरियम के मेन नेट USDT में। यहाँ पर आई वॉज नॉट अवेयर कि मुझे इतना टाइम लगेगा। यहाँ पर 1 से 3 घंटे का टाइम इन्होंने दे रखा है और साथ में यहाँ पर गैस फी प्लस लगभग $2.5 के आसपास का इनका एक चार्ज है जो राइज चार्ज करता है। तो ये मैंने एक ट्रांजैक्शन किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। विड्रॉल्स में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर या फिर डैशबोर्ड में ही शो कर जाएगा, तो ये आप देखिए यहाँ पर पहला ट्रांजेक्शन मैंने किया था यहाँ पर, ठीक है, ये $4.32 के आसपास का है। तो ये ट्रांजैक्शन जो मैंने किया था, इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में लगभग 20 घंटे का टाइम लग गया था। तो अगर आप इथेरियम नेटवर्क पर विड्रॉल कर रहे हैं तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपको फंड ट्रांसफ़र करना हो इंस्टेंटली कहीं पर, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट विड्रॉल लेना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप USDC ARB नेटवर्क पर करें। अब ऐसा हो सकता है बहुत सारे वॉलेट या एक्सचेंजेस जो है ARB नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करते USDC की, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे बाइनेंस की बात करूं तो बाइनेंस सपोर्ट करता है ARB नेटवर्क को USDC में। तो अगर आप बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ से तो आप USDC के ARB नेटवर्क पर आराम से यहाँ से जो है विड्रॉल ले सकते हैं विदाउट किसी फ़ी के। अब यहाँ पर देखिए फ़ी बहुत ज़्यादा चार्ज होती है अगर आप इथेरियम नेटवर्क पर करते हैं। $10 का मैंने एक डेमो ट्रांजेक्शन किया था यहाँ पर, और 10 में से आप देख लीजिए लगभग $6 के आसपास गैस फ़ी प्लस जो इनका एक्सचेंज का ये जो राइज का फ़ी है वो मिला के केवल $4 के आसपास जहाँ मुझे भेजना था वहाँ मिला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि अगर आपको राइज से विड्रॉल लेना है तो कौन सा नेटवर्क अच्छा रहेगा आपके लिए विड्रॉल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टेंट फंडिंग की। तो इनसे मैं पहले भी विड्रॉल ले चुका हूँ, लेकिन एक लिमिटेशन थी क्रिप्टो में कि आप $750 से ज़्यादा विड्रॉल नहीं ले सकते। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं राइज के आने के बाद फिक्स्ड हुई है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली थी $3192 की, जिसमें मेरा शेयर है लगभग $2500 के आसपास। तो ये लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर ही मेरे राइज अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो चुकी थी। जो लास्ट ट्रांजेक्शन आप चेक कर सकते हैं दिस वन। तो राइज नेटवर्क के आने से एक चीज़ बहुत क्लियर हुई है, प्रॉप ट्रेडिंग के लिए जो बीच में डील के डिसकंटिन्यू होने के बाद एक प्रॉब्लम सी क्रिएट हुई थी पेमेंट की। बहुत सारे प्रॉप फर्म्स क्रिप्टो में पेमेंट दे रहे थे, दैट वाज गुड, लेकिन जैसे रिस्ट्रिक्शन चल रही थी कुछ जगह, जैसे यहाँ पर instantfunding.io पे या फिर और भी प्रॉप फर्म्स में क्रिप्टो पेमेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो कहीं ना कहीं राइज के आने के बाद वो रिस्ट्रिक्शन हट चुकी है। और राइज वॉलेट से अगर आप डायरेक्टली किसी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं तो वो भी एक चीज़ अच्छी है यहाँ पर। जैसे वाइज की बात करें तो वाइज में क्या होता था, आपके जो भी ट्रांजैक्शन थे, इनकमिंग ट्रांजैक्शन, वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाते थे अगर आप चाहें या ना चाहें।
ठीक है, वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता था। लेकिन राइज में ऐसा नहीं है। राइज में आपका यहाँ पर एक वॉलेट बन जाएगा, आप जब चाहें यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं और जिस मोड से चाहें उस मोड से कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर स्टोर भी करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपका फंड जो है आप या तो आप अपने क्रिप्टो वॉलेट्स में रखिए, ऑनलाइन वाले जो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, या फिर आप अपने हार्डवेयर वॉलेट्स में रखिए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप उसको सेफ कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इंस्टेंट फंडिंग के साथ मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत अच्छा रहा। पे आउट्स, ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों में मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है instantfunding.io में। लेकिन एक चीज़ है जो मैं थोड़ा सा यहाँ पर मुझे जो है अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि इनका स्मार्ट ड्रॉडाउन है, जो कि एक टाइम के बाद अगर आपने 5% हिट कर दिया, अपने जो इनिशियल कैपिटल है उसमें 5% से आपने गेन कर दिया, तो उसके बाद आपका जो 10% का ड्रॉडाउन है वो 5% ऊपर उठ जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए 50,000 का अकाउंट है, यहाँ पर ऑल्दो मेरा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो टोटल ड्रॉडाउन होना चाहिए वो $5,000 का होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये केवल $2,500 का है। वो तब हुआ क्योंकि मैंने 5% का इसमें टारगेट अचीव कर लिया था। तो अगर आपको इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए जहाँ पर ड्रॉडाउन आगे मूव होता है, तो आपके लिए और भी अच्छी चॉइस हैं, जैसे माई फ्लैश फंडिंग है जिसमें मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था। बाकी और भी रेपुटेटेड हैं, जैसे TFT हो गया, फंडेड ट्रेडिंग प्लस हो गया। ये कुछ ऐसे ब्रांड हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं अभी तक आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर आपको इनके जो प्लान्स हैं वो थोड़ा महंगे मिलेंगे, क्योंकि ये फर्म्स पुराने हो चुके हैं, अपनी अच्छी खासी रेपुटेशन बना चुके हैं, एक अच्छा खासा क्लाइंट बेस जो है ऐड कर चुके हैं। जो नए प्रॉप फर्म्स हैं बिल्कुल नए, तो मैं आपको एकदम से रेकमेंड भी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जैसे माई फ्लैश फंडिंग है, पिछले 5-6-7 महीने से अच्छा काम कर रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपके प्लान्स भी सस्ते मिल जाएंगे आपको, और अभी तक जो भी उनकी हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। तो यही रीज़न है माई फ्लैश फंडिंग को मैं रेकमेंड कर रहा था। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप खुद की रिसर्च कर सकते हैं, और मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं मैं इस चैनल पर। आपको जो भी सही लग रहा है प्लेटफॉर्म, आप अपने हिसाब से जो है चूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अपनी रिसर्च जरूर कीजिए अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करने से पहले। अगेन, राइज पर अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो साइन अप कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सारे प्लेटफॉर्म्स कहीं ना कहीं राइज को अडॉप्ट करने वाले हैं, वहीं से पे आउट्स देंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, उसका आंसर ज़रूर करूंगा। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अनटिल नेक्स्ट टाइम ब्रदर्स।